ऐसा होता है कि अक्सर ज़िंदगी में जाने अनजाने गलतियाँ होती रहती हैं, जाने अनजाने कुछ चीज़ें जो आप नहीं चाहते वो हो जाती हैं, और कुछ जो चाहते हैं वो बरसों तक नहीं हो पाती. So I think every day is a new beginning, every step is a new step, and as they say, a journey of 1,000 miles begins with a single step. तो ये पहला कदम है इनका और इन सब का. I think एक नया ख्वाब जो इन्होंने देखा है, और ये ख्वाब पूरा हो, इसकी सफलता के लिए मैं ईश्वर से आज कामना करूंगा. And I think it's very important to just, as you move on, keep on offloading the excess baggage that you have. So when you say Saryan or Chhadiyan, that means I have left all of that. I have left it behind. I'm not looking back. I'm looking straight ahead, because success and failure is a very relative term, and it's how you describe it and how you perceive it. अगर आपने ये ठान लिया है कि मुझे आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ना है. उसमें ठोकरें भी आएंगी, दिक्कतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी. आपको, as they say, that it's not a big deal when you fall. The big deal is you get up and start walking all over again. And so that's what Adhyan has tried doing. He's a great singer. He's lying. Actually, I have been more encouraging than his mother, and I have been telling him that he should sing. और इसका मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकयात आपको सुनाता हूँ, because I'm very passionate about singing myself. और फिर जब मैंने रियाज की शुरुआत की, एंड तो 8-10 साल के कड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद आई रियलाइज कि मैंने अब सा लगाना सीख लिया है. अब मुझे रागों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा इल्म हो गया है. आई कैन अंडरस्टैंड कि ये राग हमीर क्या है, या राग यमन क्या है, या भैरवी क्या है, या ठाट किसे कहते हैं, ऑल ऑफ दैट. तो फिर मैंने एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ इनको एक गाना सुनाया कि देखो अब मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ और अब मैं गाना बहुत अच्छे तरीके से गाता हूँ. He sang that song 10 times better than me. And I said, 10 साल या a good actor, he's a good writer, he's a good thinker, he's a philosopher, he's a singer, he's a director, he's a producer, all of that, all rolled into one. और मैंने भी अपनी जिंदगी में यही कोशिश की. So wishing them all the very best to all of you. It's a great effort. I think आप लोगों की हौसला अफजाई की बहुत जरूरी, कि हम कितने भी अच्छे हों और हम कितना भी समझ लें हम कितने भी अच्छे, और आपस के लोगों को तो एक दूसरे का जो टैलेंट है वो तो अच्छा लगेगा ही, because we are there to encourage each other. But I think ये जो सामने जो जनता बैठी, जो पब्लिक है, जो लोग देखते हैं, जो सराहते हैं, उनको तालियां बजाना जो है ना, उनकी तालियां बहुत जरूरी होती है. हम सो एक बार यहाँ जहाँ बैठे हैं, आई थिंक जस्ट फॉर दैट एनकरेजमेंट, उस हौसला अफजाई के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें. सो इट फील्स वेरी नाइस टू द इयर्स. आपका खून बढ़ जाता है, एंड यू डू मच बेटर इन लाइफ. सो मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार, मैंने वीडियो पहले इसके नहीं देखा था, इट वाज नॉट शोन टू मी. उन्होंने कहा कि जब मैं लॉन्च करूंगा तभी आप देखेंगे. सो I saw it from a little far, and there were a couple of heads that blocked my view. तो मैं गुजारिश करूंगा कि एक बार फिर से उसको दिखाएं, और इस बार इत्मीनान से बैठ के आप लोगों के साथ देखते हैं. All the best to all of you, and thank you so much, guys. Sir, please आप यहाँ. Congratulations for your new video. Hey, thank you, bro. Thank you. So how was your experience shooting in Goa? Very hot, very humid. But it was exciting because ये मेरा पहला वीडियो है. तो of course extremely excited. तो जब आप excited होते हैं अपने काम को लेकर, तो कितनी गर्मी है, कितनी धूल है, कितनी जो भी है, इट डजंट मैटर. और मेरी जो पूरी टीम है, शक्ति हसीजा, रजत देव, जितनी भी जितना भी मेरा पूरा क्रू, they've been outstanding. That's the only reason why we could achieve a song like this. So I'm grateful to them, thankful to them that we could create something like this. We have also heard that you have not taken any vocal training for this video. Is it true? Yeah, absolutely. I don't think that I would want to lie about this. What I can say to you, so but नहीं, मुझे लगा कि एक सर्टन रॉनेस है अपनी वॉइस में, जिसे इंटैक्ट रखना मेरे लिए शायद ज़रूरी है, बिकॉज मैं बहुत ही इमोशनल आदमी हूँ और मैं अपने दिल से गाता हूँ, तो ये नहीं होना चाहता मैं अपनी लाइफ. So We have also heard that this video is inspired by your real life. So if you like to say something. yes, I mean as far as Saryan Chhadiyan दो चीज़ें कहता है. Obviously he talks about telling the girl कि मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ, तो मैं सब कुछ पीछे छोड़ चुका हूँ. और जहाँ तक मेरा सवाल है, चाहे वो प्रोफेशनली क्यों ना हो, पर्सनली क्यों ना हो, मैं सब कुछ पीछे छोड़ चुका हूँ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ. एक आवाज़ मैंने अपने अंदर एक ढूंढी है, जिससे मैं म्यूजिक के थ्रू बाहर लेकर आ रहा हूँ. So of course it's inspired by my personal life. The entire feel of Saryan Chhadiyan is definitely inspired by my personal life. मेरा एक सवाल शेखर सर से है, और अध्ययन जी
ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमेशा आपको अपनी लाइफ में प्रेरित करती हैं और करती रहेंगी शेखर साहब की, क्योंकि शेखर साहब का मुकाम तो बहुत आगे है, और आप किस मुकाम पर जाना चाह रहे हैं? सर मैं किस मुकाम पर पहुंचूंगा ये तो मैं आपसे कह नहीं सकता, लेकिन डेफिनेटली मैंने हमेशा अपने सारे इंटरव्यूज में कहा है कि मेरा काम करने का रीज़न पैसा, सक्सेस ऑब्वियसली है, बट दैट्स नॉट द सोल रीज़न। मेरे बुरे वक्त पर व्हेन आई वाज डाउन एंड आउट, आई थिंक मेरे माँ बाप ने जो मुझे सपोर्ट किया है अपनी लाइफ में, शायद बहुत से माँ बाप नहीं करते। एंड आई एम नॉट सेइंग इट फॉर इफेक्ट, मैं फिल्मी बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक बहुत ही इमोशनल स्पेस से बाहर आकर आज ये गाना गा रहा हूँ। एंड द फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे ज़िंदगी का जो फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे लाइफ में इज़ टू मेक माई मम हैप्पी, मेक माई फादर हैप्पी। एक बार उन्हें लगे कि शायद दे फील प्राउड ऑफ मी कि मैं कुछ कर रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में, फिर मैं शायद किसी और के साथ सोचूंगा। तो ऑफकोर्स जहाँ तक इंस्पिरेशन का सवाल है, आई मीन पटना से आना और आज इतना बड़ा नाम हासिल करना, मेरे घर में इतने बड़े इंस्पिरेशन है, मैं देखता हूँ। एंड टू बी अ फाइटर, जैसे कि उन्होंने कहा कि सक्सेस ज़रूरी नहीं है, गिरकर उठना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो मैं वही कोशिश करता रहता हूँ हर साल, गिरता हूँ फिर उठता हूँ, गिरता हूँ फिर उठता हूँ। तो ये साल भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि जब नई शुरुआत होने वाली है 2018 आने वाला है 2018, आई होप दैट I can move on in my life and try to achieve something, because it's very important for an individual to achieve something. So I hope so. Hi, Ariman here. One word to describe the song is it's purely magical. It was a fantastic effort. Thank you, sir. And what I want to know is, normally when singers you launch their singles, they have the backing of a well-established music company. So do you have something in store, or are you launching it on your own? No, sir. T-Series has launched my song. तो जब बहुत ही फनी किस्सा है, जब मैं भूषण सर के पास गया अपना गाना लेकर, तो मैंने उन्हें अपना गाना उनके बड़े मॉनिटर पर दिखाया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा गाना है, ये बहुत अच्छी एक्टिंग की है, तुमने गाना किसने गाया? तो मैंने बोला सर गाना मैंने गाया सर, ये मेरा पहला सिंगल है, मैंने गाया। तो ही सेड ही प्रॉब्ली आई डोंट वी डिडंट बिलीव दैट इट वाज मी। फिर मैंने उन्हें फिर गा कर दो लाइन सुनाया, बोला हाँ हाँ ये हमारी आवाज़ है। तो दे वर वेरी एक्साइटेड, दैट्स द रीजन व्हाई T-Series, I'm very thankful to them to give me such a big platform. I'm a new singer, but I hope that एक artist के लिए सर platform होना बहुत ज़रूरी है। I mean, I can keep creating music, keep creating these videos, but eventually they have to reach out in the world. It's just like films. If you don't get theaters, no one comes and watches your films. So I always be grateful to T-Series for doing this. Okay. And Arshad, how long did it take you to actually compose this particular track? And how many variations were there? And how tough was it to get Adnan to actually deliver what you expected? Actually, sir, हम बहुत टाइम से दोस्त हैं और म्यूज़िक में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। मेरा और अदिन का साथ में हमने सेटअप किया आज से 2 साल पहले, और फिर हमने कोशिश की कुछ गाने बनाने की, और फाइनली अदिन ने एक दिन मुझे बोला कि यार करना है, एक सिंगल करना है। बहुत सारे कर लिए हमने, कुछ कवर्स भी किए बट हमने कभी रिलीज़ नहीं किए। सो अदिन ने बोला कि कुछ करना है, और मैं गिटार लेके बैठा इनके सोफे पे, और आई थिंक ये गाना कंपोज हुआ टोटल कुछ 15 मिनट में ये गाना, और सारे अनुच्छेद एक थॉट आया दिमाग में, और फिर अदिन ने मुझे एक और बहुत ही खूबसूरत थॉट दिया कि इसको मैं कैसे ले जा सकता हूँ, किस दिशा में ले जा सकता हूँ, और फिर मैंने बाकी का गाना लिखा। और अदिन एक ही ऐसे आदमी है जो मुझे फोर्स करते हैं लिखने के लिए, अदरवाइज मेरे लिखने में कोई रुचि नहीं है। बट जैसे आप कहें कि गाना यहाँ तक आते आते जो हमारे अरेंजर हैं अभिजीत बगानी ने ये गाना प्रोग्राम किया है, सो हमारे पास में इस गाने के कम से कम 24 से 25 ड्राफ्ट हैं, और इतना बैठ के हम लोगों ने रात को अरेंजमेंट पे काम किया है, हर चीज़ पे काम किया है, और मिक्सिंग पे काम किया है। सो काफ़ी मेहनत है, अदिन ने बहुत मेहनत की है, और अदिन को गवाना मतलब वैसा कोई मुझे टास्क नहीं लगा, क्योंकि अदिन मुझे हमेशा से एज ए सिंगर बहुत पसंद है। और ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने क्लासिकल राग वाग अगर आपको आते हैं तो ही आप सिंगर हैं, ऐसा नहीं। अगर आप में फील है सो आप अपने आप को थोड़ा मोल्ड कर सकते हो, थोड़ी सी ट्रेनिंग ले सकते हैं, और आपके पैशन को फॉलो कर सकते हैं सिंगिंग की। क्योंकि मैं भी खुद सिंगर हूँ बहुत साल से, बट मुझे बिल्कुल भी राग वाग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बट आई थिंक जो दिल से गाते हैं उनको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। एंड आई एम श्योर इस गाने के बाद में अदिन अब और सीरियसली इस चीज़ को आगे ले जाएंगे, और क्लासेस लेंगे, और अपने वॉइस को पॉलिश करने की कोशिश करेंगे, और फिर दोबारा हम अपने सेकंड सिंगल के साथ में आएंगे। थैंक यू। हेलो, आपसे एक बात सवाल है, इधर गलियों में
जैसे आपने कहा कि अध्ययन ने ट्रेनिंग नहीं लिया, ट्रेनिंग लेगा, ट्रेनिंग लेने के बाद आप उसे किस मुकाम पर देखते हैं? क्योंकि आवाज़ में बहुत कम है, कितने लोगों को पीछे छोड़ने वाला है? अध्ययन एक बहुत ही मुझे अध्ययन की वॉइस बहुत यूनिक लगती है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद बहुत साल से प्लेबैक सिंगिंग के लिए मैंने पहले ट्राई किया, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरी आवाज़ उतनी यूनिक नहीं है जितनी अध्ययन की आवाज़ है। तो अध्ययन को जब भी मैं गाते हुए सुनता हूँ मुझे बहुत कमाल फील आता है। और अध्ययन जो देखिए सर, एक्सपीरियंस के साथ में जितना आप सीखेंगे और आप पॉलिश होते जाएंगे और आप और अच्छे होते जाएंगे। मैं अध्ययन से ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि कल वो उठ के मधुबन में राधिका गाएंगे, नहीं वो नहीं गाएंगे, बट वो जिस जॉनर में गाने गाते हैं उस जॉनर के आई थिंक अध्ययन बहुत ही कमाल के सिंगर वहाँ तक उस लेवल तक पहुँच सकते हैं। दैट्स व्हाट आई फील। एंड आपके हिसाब से नेक्स्ट प्रोडक्ट उनका कब आना चाहिए ट्रेनिंग लेने के बाद? ट्रेनिंग लेने के बाद सर, ऐसे ट्रेनिंग तो ऐसी कोई नहीं है कि मतलब अभी यहाँ से कल सुबह 5 बजे उठ जाएंगे, वो ऐसा नहीं है। बट हाँ, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना सेकंड सिंगल शायद जैन में हम शूट करने वाले हैं सेकंड वीक में, और फिर उसके बाद में हम कोशिश करेंगे उसको फेब में रिलीज़ करने के लिए। सो और वो जो गाना है वो भी एक बहुत डिफरेंट फील है, बहुत डिफरेंट जॉनर है। सो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आए। हेलो, मेरा सवाल अध्ययन से है। अध्ययन, मेरा एक सवाल है कि आई वाज वाचिंग द वीडियो, आई वाज कंफ्यूज्ड, शुड आई लिसन टू यू और शुड आई लुक एट यू? I don't know whether to take it as a compliment or not. नहीं, अगर आप अपनी आंखें बंद करते हैं तो आपको मेरी आवाज़ कैसे लगी? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए। It's good, very good. Thank you, sir. So, you know, more than anything, if I call myself a singer, video is secondary for me. सबसे पहले मेरा म्यूजिक है जो हर्षित बनाता है, उसके बाद मेरी आवाज़ आती है, उसके बाद थर्ड वीडियो आता है। जस्ट लाइक अ फिल्म, द स्क्रिप्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वंस वी क्रैक द सॉन्ग एंड देन जो दिल में था वो गाना गाने की कोशिश की है सर। शेखर साहब, मुझे आपसे पूछना है, when he was singing live, I think you are trying your hands on direction on camera. Yes, you got it right, absolutely. So what is the next plan? The next plan obviously is to direct. I think every actor has a director in him, and vice versa. And it should happen. It's a process in continuum. So that would happen. I'm working on my next film called Bakharwaz, which is about the stone cutters in Kashmir, and I've started auditioning. So it follows as a natural corollary कि जब भी कैमरा मेरे हाथ में आता है, I don't sort of very conventionally take any photograph, and it's always I'm dictated by the director and me. मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फ्रेम ऐसा हो जाए या इसको इस तरीके से अगर हम शूट करें तो बेहतर लगेगा। So I'm so happy that you noticed that there is a director lurking within you also. आपने ये देख लिया, इतना ऑब्जर्व किया। So I'm now going to sit and edit the song और अपने तरीके से मैं उसको देखना चाहूँ। But before I go ahead and say anything about Adhyan and his team and his singing passion, जो हर्षित ने कहा ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि ऐसे तो बहुत सारे लोग गाते हैं और बहुत सारे सिंगर्स आते हैं। मेरे ख्याल से जो बहुत माकूल जो सिंगर होता है, जो बहुत सही सिंगर होता है, वो कभी गले से नहीं गाता, वो हमेशा दिल से गाता है। एंड अनलेस वो पैशन, वो जज्बा, वो जुनून अगर उसकी आवाज में नहीं, ही इज नो डिफरेंट फ्रॉम एनीवन एल्स। आई थिंक दैट actually, being a father, I shouldn't be talking like that, and I should be saying कि that sets Adhyan apart from the rest of the crowd, क्योंकि ये बहुत दिल से गाता है। इसकी आवाज जो है, when you hear you can sense and connect with the passion, and that's what makes his songs very special. जो भी Adhyan ने अभी गाने मैंने इनके सुने हैं। हालांकि ये भी सही है कि मतलब फॉर द लास्ट 6 months मैं सारियां नो छटियां ऐसा लगा कि मैं सब कुछ छोड़ के घर से निकल जाऊं। But his room was close to me and every morning I would hear him strumming on the guitar में सारियां नो छटियां। तो एक दिन I thought I'll get up and tell my wife, okay, it's enough now, सारियां नो छटियां, I'm going, I've had enough. But I think that that perseverance, that diligence, that hard work has paid off. इन्होंने जिस सोफे की बात की थी, that needs a lot of fixing now, because इन्होंने कई रातें उस पे अपने गिटार मार के और अपनी आवाज से जो उसका बुरा हाल किया है। So obviously all the experimentation took place in my place, और मुझे मालूम था there was something nice brewing, that something that the outcome is going to be good.
और वही है कि जब आप पूरे दिल से शिद्दत से करते हैं तो वो आवाज़ अलग होती है। एंड आई थिंक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट केम फ्रॉम भूषण। ही टोल्ड मी कि मैं दिन में 5000 आवाज़ें सुनता हूँ, मेरे कान पक जाते हैं, मतलब एवरी वन कम्स अप विद द सॉन्ग, इसके मेरा सुन लीजिए, मेरा सुन लीजिए ना। His voice stood up कि मैंने जब I didn't even know that it was sung by अध्ययन, तो ये गाना जब मैंने सुना बोले आवाज़ किसकी है, अरे बहुत खूबसूरत आवाज़ है, बहुत अच्छी। He says when I say that it means a lot, it's a huge compliment, क्योंकि मैं रोज बहुत सारी आवाज़ें सुनता हूँ, उस क्लटर में से अगर कोई आवाज़ उभर के आती है तो तो आई एम जस्ट होपिंग दैट जो इन्होंने मेहनत की है इवेंचुअली, मैंने कहा कि वो सराहना जो है, वो प्रशंसा जो है, वो घर के लोगों की तरफ से नहीं, दोस्तों की तरफ से नहीं, वो तो है पब्लिक की तरफ से, जनता की तरफ से, जो सुनने वाले, जो श्रोता है, उनकी तरफ से आए तो वो सही प्रशंसा मानी जाती है। एंड आई एम जस्ट होपिंग कि जिस मेहनत से इन्होंने ये गाना गाया है और जिस जज्बात से इन्होंने गाना गाया है वो लोगों तक जरूर पहुंचेंगे। हैविंग सेड दैट, इससे पहले के सवालों का सिलसिला आगे बढ़े, दिस वन जेंटलमैन आई वांट टू थैंक इमेंसली, अनिल सिंह इधर आइए, जिनकी बदौलत ये जो खूबसूरत जगह है आप देख रहे हैं, that belongs to Anil, and he has been so kind enough to rent this place. और ये बैरल जो इनका लाउंज है, ये अच्छा खासा ये नाम कमा चुका है अपने मोहल्ले में, और तमाम लोग जो रातों को जब सुबह आते हैं और जब उनकी कुलबुलाहट जब उस वहाँ तक पहुँच जाती है कि अब रहा नहीं जा रहा है, कुछ करना है, तो सब यहाँ आते हैं। एंड दैट्स अनिल सिंह, इज अ ग्रेट गाय। एंड मैं चाहूँगा कि एक बार जरा तालियां इनके लिए भी बच जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सो मच, इट्स सो ब्यूटीफुली पुट, सो थैंक यू सो मच ऑन हिज बिहाफ। जेनिफर पिचियांतो इज एन इटालियन मॉडल जो फीचर करती है वीडियो में। इट्स अ स्वीट वीडियो, इट्स अ सिंपल वीडियो। उसका बैकड्रॉप है टैटू का। जब हम लोग यूजुअली जब एक लड़का लड़की को प्रपोज करता है तो रिंग का बॉक्स ले जाता है, लेकिन इसमें वो जो है वो टैटू करवाता है और लड़की भी इसके लिए टैटू करवाती है। तो आई थिंक एक अलग कॉन्सेप्ट हमने लाने की कोशिश की, बट वी ट्राई टू कीप इट नाइस एंड सिंपल और बहुत ही रिलेटेबल। तो पता नहीं, एक दिन बाथरूम में बैठा हुआ था यार, उसके एको से मुझे लगा मुझे सिंगर बनना चाहिए। नहीं यार, आई डोंट नो यार, इट्स एक ज़िंदगी का जो फेज़ आता है उसमें आप बहुत सी चीज़ें सोचते हैं। एक चीज़ शायद इस साल मैंने ये भी सोची कि अब वक्त आ चुका है, शायद अपनी आवाज़ को बाहर लेकर जाऊं दुनिया के सामने। तो आई एम हियर टुडे गाने के साथ में। देखते हैं अदिन, आपके सॉन्ग में बहुत सारे इमोशंस भी एट द सेम टाइम, एंड इट सीम्स लाइक कि इट आंसर्स योर पास्ट। राइट, इज इट सो? नहीं, पास्ट आंसर की बात करने की नहीं है, झगड़े करने की बात नहीं है। मैं जब आपसे कहता हूँ कि सारे लोग छड़िया, मतलब मैं सब कुछ पीछे छोड़ चुका हूँ, तो हर बात सिर्फ रिश्तों की नहीं होती है। ऐसी बहुत सी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, मेरे फेलियर्स भी हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं लाइफ में कि मैं पीछे छोड़कर अब नए साल में एंटर कर रहा हूँ अपने नए गाने के साथ कि मैं सारा कुछ छड़िया।
do you look after? हाँ जी Goa. Why Goa? और बिकॉज हमें वैसा बैकड्रॉप चाहिए था, हमें बीच चाहिए था, हमें ग्रीनरी चाहिए थी और हम गोवा को अलग तरीके से दिखाना चाहते थे. दैट इज़ वाई एंड ऑल्सो ये मेरे डायरेक्टर का कॉल था कि हम गोवा में जाएं और गाने को शूट करें. दैट्स वाई. So Adyan, रियल लाइफ पे इंसिडेंट है देखा वीडियो तो कोई इंसिडेंट डालने की कोशिश की इस वीडियो में देखा नहीं यार, मैंने रियल लाइफ से सिर्फ गाने की कोशिश की है. इंसिडेंट बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ है. जैसे कि मैंने आपसे कहा, जब मैं माइक के पीछे गया था तो बहुत सी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी इन टर्म्स ऑफ बहुत सी बातें शायद मैंने पिछले साल सुनी थी और सुनते आ रहा हूँ अपने काम को लेकर, अपने फेलियर्स को लेकर. तो आई थिंक इन सारी नेगेटिविटी को मैंने अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव बनाने की कोशिश की है अपने आवाज़ के थ्रू. also भूषण सर ने तो आपको कॉम्प्लीमेंट दिया ही, सोनू निगम सर ने भी आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, तो और भी कौन इंडस्ट्री में जो आप सोनी जी को मैंने गाना भेजा तो बोला कि उनका भी सेम था. उनको मैंने वीडियो भेजा, उन्होंने बोला बहुत अच्छा है ये, वो गाया किसने. तो मैंने बोला सर मैंने गाना गाया. ही सेंड मी मैसेज सेइंग अनबिलीवेबल, अमेजिंग. एंड फिर उसके बाद उन्होंने जाकर अपने फेसबुक पर जाके पोस्ट किया. फिर मैंने सुनीति जी को भेजा गाना, अपना क्लोज फ्रेंड. तो मुझे लगा कि यार देखो, ट्विटर पे जाके और फेसबुक पे जाके खाली बोल देना सर मेरा गाना आ रहा है, ट्वीट कर देना, वॉज नॉट समथिंग आई फेल्ट वॉज राइट. मैंने पहले अपना गाना भेजा, वीडियो भेजा. मैंने उनसे कहा स्पेसिफिकली सर अगर या मैम अगर आपको गाना मेरा अच्छा लगे तो ही आप इसे प्लीज़ पुश करें या पोस्ट करें आगे जाके. तो उन्हें बहुत अच्छा लगा. जितने भी ट्रेड के लोग हैं, तरन जी हैं, जोगिंदर है, फारिगुन है, राहुल है, आदित्य है, ये सारे लोग जो हैं अभी उन्होंने इस गाने के बारे में ट्वीट किया है. गाना आज ही अभी दो घंटे पहले बाहर आया है. लेट्स सी अब आगे क्या होता है. So will we see completely as a singer or will do acting? नहीं, एक्टिंग नहीं यार. एक्टिंग में आई डू अंडरस्टैंड कि मेरी 2 फिल्में पहले नहीं चली हैं, 3 फिल्में नहीं चली हैं, लेकिन वो हर एक्टर का एक ग्राफ होता है जहाँ पर अगर मुझे वो फिल्में नहीं मिल रही तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं शायद घर पर बैठ जाऊँ. आई थिंक एक जैसे मैंने अपने फादर से सीखा है, एज अ परफॉर्मर आपको कुछ ना कुछ करते रहना बहुत ज़रूरी है. आगे बढ़ते रहना ज़िंदगी में, पीछे नहीं जाना बहुत ज़रूरी है. मेरी इनफैक्ट अगली फिल्म शुरू होने वाली है जनवरी में एज एन एक्टर, जिसे मैंने को राइट भी किया है और बहुत सी चीज़ें कर रहा हूँ. अभी सही वक्त नहीं है उसके बारे में बात करने का. मैं अपना दूसरा गाना भी कर रहा हूँ जनवरी में. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. देयर इज अ लॉट हैपनिंग यार. अब सक्सेस फेलियर मेरे हाथ में नहीं है. मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, मेहनत कर सकता हूँ. बाकी सब आप लोग ही बता सकते हैं क्या है. आफ्टर दिस वीडियो हाउ डू यू सी योर जर्नी I'm going to keep making songs. We have collaborated on 10 songs. Our second song is called Manjave. It's a great song. ऐसा हमें लगता है. But I hope आप लोग But we're going to keep making music. We're going to keep making videos because जो culture West का है, जैसे जस्टिन बीबर है, टेलर स्विफ्ट है, सेलिना गोमेज है, उन्हें एज अ फिल्म जब उनका गाना आता है एज अ फिल्म ट्रीट किया जाता है. तो इस वीडियो के थ्रू एक्चुअली मैंने ये करने की कोशिश की कि एक सिंगल को सिर्फ ऐसा इतना हल्का नहीं लेना चाहिए हमें. सिंगल इज म्यूजिक, इट्स अ बिग वीडियो एंड वी शुड प्रमोट इट लाइक अ फिल्म. तो मेरे दूसरे गाने के साथ भी ये कोशिश होगी कि वी गेट ऑल द गुड साउंड्स, द प्रोग्रामिंग एंड द वीडियो शुड बी इवन बिगर देन दिस माय नेक्स्ट सॉन्ग. अगेन आपको एप्रिसिएशन अभी सब जगह से मिल रहा है एंड ऑल आर इंकरेजिंग यू. सो आपको शेखर जी यहाँ है, शेखर जी ने आपको क्या बोला आफ्टर दिस एंड हर्षित जी? अभी बोलेंगे मुझे, लेकिन माय फादर इज़ प्रीटी न्यूट्रल. आई थिंक उनके चेहरे पे एक बार हंसी मुझे दिख जाए कि चलो ही इज़ हैप्पी दैट ही फील्स अ लिटिल प्राउड. दैट्स व्हाट मैटर्स टू मी. और वो कभी भी बड़ा चढ़ा के नहीं बोलते हैं मेरे बारे में, ज़्यादा बोलते नहीं हैं घर पर भी मेरे बारे में. ही लाइक द सॉन्ग एंड ही सेड इट विल डू वेल. दैट्स ऑल ही टोल्ड मी. सो ये वीडियो देखा रिलेशनशिप पे डिपेंड है. इसके पहले कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी कंगना कपूर. करेक्ट. कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं सारे छड़े ओके सर.